नीतीश कुमार आज 8वीं बार शपथ लेंगे बतौर मुख्यमंत्री के। आसान तेजस्वी की राह भी इस बार नहीं होगी। सरकार तो बन गई, लेकिन कई चुनौतियां सरकार के सामने जरूर खड़ी हैं, खासकर तेजस्वी के सामने, क्योंकि तेजस्वी 2020 के चुनाव में ऐसे वादे उन्होंने किए थे जो अब पूरा करके उन्हें दिखाना होगा। देखिए 2020 का वादा कैसे 2022 के लिए चुनौती बनेगा। बिहार में टूटा एनडीए गठबंधन। सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। 5 साल बाद चाचा भतीजा साथ। आज बिहार ने एक बार फिर से दिखा दिया है। जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन 5 साल बाद फिर टूट गया। इस बार नीतीश कुमार के सत्ता के साथी आरजेडी है। सरकार बदली तो जाहिर है कुछ सरोकार भी बदलेंगे। तेजस्वी के लिए आसान नहीं होगी सियासत की राह, क्योंकि 2020 के चुनावी अखाड़े में तेजस्वी ने जनता से जो वादे किए थे वो एक बार फिर जनता के जेहन में घूम रहे हैं। ये तस्वीर 24 अक्टूबर 2020 की है, जब तेजस्वी ने 16 पेज के अपने घोषणा पत्र में बिहार के बेरोजगारों को 10 लाख नौकरी देने का वादा दोहराया था। साथ ही बेरोजगार युवकों को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया था। सुनिए तेजस्वी ने 2020 में क्या क्या वादे किए थे। 10 लाख रोजगार की बात, नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं। ये कोई प्राइवेट का अलग से नहीं है। जब कारखाने लगेंगे, हमारी उद्योग नीति क्या है इसमें विस्तार रूप से है। 10 लाख नौकरी के अलावा भी तेजस्वी ने कई ऐसे वादे किए थे जिस पर अब खरा उतरने का वक्त है। आरजेडी के घोषणा पत्र में सबसे बड़ी बात थी 10 लाख नौकरी देने का वादा। घोषणा पत्र में बेरोजगार युवकों को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा था। पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भी वादा किया गया था। किसानों के कर्ज माफी की भी घोषणा हुई थी। नए उद्योग के लिए टैक्स माफी का भी वादा किया गया था। जाहिर है तब तेजस्वी चुनावी अखाड़े में थे और अब वो सरकार में है। अब देखना होगा कि तेजस्वी 2 साल पहले के वादों को कैसे पूरा कर पाते हैं। तो विधानसभा चुनाव का वक्त आपको याद होगा और उस विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे को जमकर भुनाया था। अब बिहार में जब नई सरकार बनने जा रही है, ऐसे में 10 लाख नौकरियों के सवाल पर तेजस्वी ने कहा है कि तारीख तो तय हो जाने दीजिए, जनता की दिक्कतों को दूर किया जाएगा। 10 लाख जो रोजगार देने की बात किए थे, क्या आपकी सरकार में करेगी? की बात चलेगी। 10 लाख नौकरी, एक बार तारीख तो तय हो जाने दीजिए। 10 लाख तारीख तय हो जाने दीजिए, जनता के दुख दर्द को दूर किया जाएगा। तो बार बार सवाल उनसे यही पूछा जाता रहा, क्योंकि इसी सवाल के साथ कल तक ये नीतीश कुमार को घेरते रहे। आज नीतीश कुमार के साथ सरकार और सरकार में ये सवाल सबसे पहले उनके सामने चुनौतियों के तौर पर भी खड़ा होगा कि क्या 10 लाख नौकरी देने का उनका वादा सच साबित होगा। नालंदा में आम जनता ने बीजेपी का साथ गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ महागठबंधन सरकार बनाने के नीतीश कुमार के फैसले को गलत बताया है। लोगों की राय है कि इससे बेहतर होता कि नीतीश एक बार फिर से चुनाव कराकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते। लोगों की राय जानने की कोशिश की संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के बिहार से, जहां लोग से जानने के लिए पहुंचे हैं कि राजद के साथ जो सरकार बनाई है और खास करके बीजेपी से गठबंधन तोड़कर तो कितना औचित है और क्या सही है क्या गलत है, इस पर जानने के लिए पहुंचे हैं। तो यहाँ पर जानते हैं जो है यहाँ के लोगों से, ये बताया जाए कि आरजेडी के साथ सरकार बनाई है, खास करके बीजेपी से अलग होकर कितना सही है। ये तो बिहार के हित में बहुत बेकार हो गया है ना, क्योंकि एनडीए के साथ ही सरकार जो चल रहा था वो ठीक था, क्योंकि बीजेपी का केंद्र में सरकार है, इसलिए उसके साथ मिलकर ही काम करना बिहार के हित में फ़ायदेमंद था।
मेरे हिसाब से तो सरकार एनडीए के साथ ही अच्छा था, लेकिन अब देखिए क्या होता है। जब सरकार बदली है तो उसका कुछ पता तो कुछ दिन में ही चलेगा कि कैसा है। वैसे पिछले सरकार अच्छा नहीं चला था राजद के साथ, बहुत जल्दी दोनों में टूट हो गया था। अब देखिए इस बार क्या होता है। बीजेपी से अलग होकर क्या सरकार चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, वो अपने आप में निर्भर ही नहीं है। राजद के नेता लोग क्या उन लोग सरकार चला पाएंगे? आरजेडी सरकार कभी नहीं चला सकती है हमारे बिहार को। एनडीए के साथ रहते बहुत बढ़िया से चलाते हैं हमारे। तो क्या लग रहा है कि इस बार अच्छा नहीं हुआ? नहीं, गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। एनडीए की सरकार चलना चाहिए। अच्छा काम किए हैं नीतीश कुमार, अच्छा काम किए हैं। तो क्या एनडीए के साथ तोड़कर अच्छा काम किया? अच्छा काम किए हैं। कैसे? सरकार बना है आरजेडी का तो अच्छा काम हुआ है। यहाँ पर जो सरकार बिहार में बनाई है खास करके वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि जो पिछले बार भी है जो तोड़कर अलग कर लिया गया था, फिर इस बार पुनः उन्हीं के साथ बनाया गया है, जो ठीक नहीं है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। तो सियासी बदलाव को लेकर छपरा के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोगों का ये मानना है कि नीतीश ने किन परिस्थितियों में ये कदम उठाया, ये उनका अपना मसला है, अपना मामला है, लेकिन जनता को विकास और सुशासन चाहिए। जंगल राज को झेल चुके लोग अभी भी हालात सुधरने का इंतजार ही कर रहे हैं। छपरा में लोगों से बात की संवाददाता संतोष गुप्ता ने। जनता क्या सोचती है इस मामले को लेकर के जानने के लिए हम एक चाय की दुकान पर आए हैं और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुन्ना हुआ। जी बताइए कि नीतीश कुमार ने अचानक दल बदल लिया और दूसरे पार्टी के साथ चले गए जिसका विरोध करते थे, तो क्या लगता है पब्लिक क्या सोचती है इस बारे में? पब्लिक को क्या, ये पब्लिक को अच्छा काम चाहिए, पब्लिक को सुख शांति चाहिए, दूसरा क्या चाहिए पब्लिक को? क्या ये सही कदम है? पहले राजद जिसका विरोध करते थे उसके साथ चले गए। देखिए, राजद विरोध किया कि कौन किया, अब क्या उनको घुटन महसूस हुआ तो वही बताएंगे। उस किस दबाव में बदल दिए पार्टी, किस दबाव? पार्टी तोड़ने की साजिश चल रही थी, तो क्या ये गठबंधन में जायज है? हो सकता है कि घर बिगाड़ने का काम करते हों लोग, तो इन्होंने अपना घुटन महसूस करके और पार्टी छोड़ दी। इसमें तो बहुत कुछ है नहीं, न उसमें फायदा था न इसमें घाटा है, ठीक है ना। जनता को सिर्फ सुविधाएं उपलब्ध करा दे, जनता उनसे यही चाहती है। लेकिन एक कहा जा रहा है कि फिर से जंगल राज आ जाएगा जैसे पहले था, इस तरह की बातें अब आ रही है। तो इसका पहला भी बहुत सारा सुधरा भी तो नहीं था, क्राइम बहुत खत्म कहाँ हुआ था, क्राइम सुधरा नहीं, बहुत नहीं था। तो जंगल राज का डर था वो कोई अभी तो कायम तो है ही, कायम है। अब सुधार की जरूरत है, लेकिन बिल्कुल नया जो गठबंधन बना उसे आप ये गठबंधन भी तो पहले सारे चेहरे तो यही थे, अभी भी यही है, लेकिन बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो बिल्कुल पब्लिक का ये कहना है कि कुछ बदलाव जरूर होना चाहिए। सरकार का परिवर्तन भले ही हो गया हो, लेकिन जो बदलाव है उसके जनता इंतजार कर रही है और जनता का ये कहना है कि जो सिस्टम बिगड़ चुका था उसमें अगर बदलाव होता है तभी इस बदलाव का वास्तव में असर हो पाएगा। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो जेडीयू आज बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के गृह जिले के लोगों की राय जानना, उनकी प्रतिक्रिया जानना भी जरूरी है। इसे जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता गोविंद कुमार ने। बिहार के लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज जेडीयू आरजेडी के साथ गठबंधन बनाकर सरकार बनाने जा रही है। और ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव गिर जिले के लोग क्या चाहते हैं, हम इनसे लोगों से बात करते हैं। आज सरकार बनाने जा रही है जेडीयू बीजेपी को छोड़कर, क्या चाहते हैं? बार बार सरकार बदलना ये कहीं से भी अच्छा संकेत नहीं है किसी भी सरकार के लिए। आज इस दल में, कल उस दल में, और फिर जहां मन करे जिस दल में हम कन्वर्ट हो जाते हैं अपने सेल्फ, और इसमें जनता का तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्या आपकी क्या राय है? मेरा राय है कि जनता के साथ धोखा है ये। हम लोग वोट जो दिए थे बीजेपी गठबंधन को दिए थे, और नीतीश कुमार जो बार बार पलटी मार के इधर उधर चले जा रहा है। ये जो सरकार उधर फुतल का जो है वो सब चीज़ जो आता है वो जनता पे ही आता है। जो नेता है वो लोग तो अपना काम करेंगे, लेकिन जितना भी बेहतर से चले। हम लोग तो चुने थे एनडीए गवर्नमेंट को, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय तेजस्वी जी के पलटू चाचा पलटी मारकर उनके गिरोह में चले गए हैं। यह बिहार की जनता के साथ साथ गोपालगंज मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से धोखा है। हमने एनडीए को वोट दिया था। व्यक्तिगत रूप से धोखा, आपकी क्या राय है? हम चाहेंगे कि ये जिस तरह से नीतीश कुमार जी इसमें आ गए हैं, कम से कम हम लोग को भी ध्यान दें,
हम लोग का पेंशन कम से कम चालू करवाएं। जिस तरह झारखंड में चालू हो गया उस तरह से बिहार में भी चालू हो। ये जो बदलाव है अगल बगल का, इस सिलसिला खत्म होना चाहिए। एक स्थिर सरकार बनना चाहिए। सरकार बनना चाहिए। आज जेडीयू सरकार बनाने जा रही है बीजेपी को छोड़कर, क्या राय है आपकी? जेडीयू की ये सरकार बनाने की जो है ये परंपरा जो है उसका सरकार पलटने का आज से फिर प्रशासन की वही स्थिति होने जा रही है। ये गठबंधन धर्म का जो पालन न करने के बावजूद भी उसने इस तरह का काम किया, ये उचित कार्य नहीं हुआ। क्योंकि दोबारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन रहे हैं और पुरानी पेंशन लागू करेंगे, हम लोग यही आशा। लोगों की मिलीजुली राय है, कुछ लोगों को उम्मीदें हैं। ऐसे में गोपालगंज के लोगों इंतजार कर रहे हैं नई सरकार के। तो बिहार में नए सियासी बदलाव पर भागलपुर की जनता नाराज दिख रही है। लोगों ने सियासी उठापटक का विरोध किया है, साथ ही निर्वाचन आयोग से मांग कर दी कि ऐसे नियम बनाए जाएं कि गठबंधन तोड़े जाने पर भी इसे बदला नहीं जा सकता है। राजनीतिक घटनाक्रम पर लोगों की राय जानने की कोशिश की संवाददाता आशीष रंजन ने। बिहार में एक बार फिर सरकार बदली है और इस बार महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है। भागलपुर के आम लोगों की क्या राय है इसको लेकर हम जानते हैं। सर, किस तरह से लग रहा है आप लोगों को, क्या सोच है आप लोगों की? सरकार एक बार फिर पलटू सरकार है, इसके बारे में बहुत अच्छा तो हम नहीं बोल सकते हैं, बस इससे ज़्यादा क्या बताएं। इस तरह का होना चाहिए सर? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जनता ने वोट दिया था गठबंधन को और उसका अपमान हुआ। दोनों भाजपा और जेडीयू को वोट दिया था और उसको छोड़ के नेता अपने आप दूसरे में चला जाता है, तीसरे में चला जाता है, ये तो गलत है। ये विश्वास का हनन है। मुझे तो इलेक्शन कमीशन का ही ये सिस्टम ठीक नहीं लगता है। अगर हम दो आदमी मिल करके काम करते हैं और मान लिया जाए आपने बंटवारा किया सीट का कि 4 सीट आपको मिलेगा, 4 सीट आपको मिलेगा, और जनता ने उसी विश्वास के साथ मान लिया जाए जदयू का सीट आपने दे दिया भागलपुर में, और हमने सोचा कि ये बीजेपी के साथ है और हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं जदयू को सोच करके, और जदयू को ही मतलब वो बाद में वो दोनों अलग हो जाता है और दूसरे के साथ मिल जाता है। ये विश्वास का हनन है। इलेक्शन कमीशन को हम रिक्वेस्ट करें कि इस तरह के नियम को हटाए कि अगर कोई गठबंधन के साथ लड़ती है तो उसको अलग नहीं होने दिया जाना चाहिए। वो एक साथ लड़े तो एक साथ ही मतलब अंतिम दिन तक एक साथ रहे, ये नियम में आना चाहिए। गठबंधन फिर अलग नहीं होना चाहिए, इससे विश्वास की कमी हो जाती है। महागठबंधन की सरकार बिल्कुल भी गलत है, पलटू सरकार है और राष्ट्रपति शासन हो जाए सो अच्छा। एकदम विश्वासहीन, हम लोग जनता लोग का विश्वास एकदम पूरा ही कर दिया। क्या लगता है फिर जो आने वाला समय है बिहार का कैसा होने वाला? अभी तो एकदम लगता है कि डूबा हुआ है। कुछ था, उम्मीद खत्म है। अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, एकदम बर्बाद है अभी, यही समझिए। सरकार बनी है ये तो ठीक नहीं है, एक तरह से कहा जाए तो। बस पार्ट 2 दोहराना नहीं चाहिए। जंगल राज जो सिस्टम था पहले लालू के सिस्टम से, ऐसा सिस्टम होना नहीं चाहिए। जो बीजेपी और जेडीयू बनी थी सरकार ठीक चल रही थी। बस हम लोग स्टूडेंट को चाहिए रोजगार के लिए नीतीश कुमार ये प्लान बनाए कि कैसे करना है। जैसे तेजस्वी बोले थे रोजगार देना है, तो उसके रोजगार के लिए स्टूडेंट के लिए खासकर विशेष ध्यान दिया जाए। पब्लिक ने वोट दिया बीजेपी और जदयू को, और अगर आप अपने मन से चेंज करते हैं तो ये पब्लिक का अपमान है और ये होना नहीं चाहिए। गठबंधन को वोट दिया गया तो सरकार भी गठबंधन का ही होना चाहिए, और आप अपने मन से चेंज करते हैं तो जनता नेक्स्ट जो चुनाव आएगा उसमें आपको आईना दिखाएगी। जनता फिर बीजेपी का सरकार बनेगा बिहार में। ऐसा सरकार नहीं होना चाहिए दल बदलू, क्या कहेंगे। तीसरी बार चेंज होगा। हाँ, तीसरा बार चेंज किया। हाँ, तो इसे बढ़िया सोच करके, लेकिन यहाँ करके तो ये दे दिए, क्या कहें, बहुत गड़बड़ बात है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कौन सी नीतीश कुमार ऐसा करना ही नहीं चाहिए। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो कल से ही ट्वीट का दौर जो है वो ताबड़तोड़ शुरू हो चुका है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने कल भी ट्वीट किया था और उनका एक और ट्वीट सामने है। ये दोस्ती का रंग है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, ये दोस्ती का रंग है, हंसना, लड़ना, मनाना संग है। तो राजनीति और राजनीति का ये रंग सचमुच अनोखा है, जहां पर सियासत में सत्ता कभी भी बदल सकती है, पलट सकती है। रोहिणी आचार्य की तरफ से ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा ये दोस्ती का रंग है, हंसना, लड़ना, मनाना संग है।
तो बिहार की सियासत के लिए एक नई तस्वीर, और ये नई तस्वीर लोगों को अब सोचने पर विवश कर रही है। लेकिन जो एक सतत सत्य नजर आता है वो है सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार, क्योंकि चुनाव जीते कोई हारे कोई, लेकिन अगर कोई सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा शख्स जो जीतता हर परिस्थिति में है वो है नीतीश कुमार। सरकार किसी की भी बनती या बिगड़ती हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।